तकरीबन अब ये सीरीज स्टार्ट होनी है 22 तारीख से, तो तकरीबन अगर आप मानकर देखें तो मोहम्मद शमी उतरेंगे मैदान पर 1 साल 2 महीने यानी कि 14 महीने बाद मोहम्मद शमी की वापसी होगी। तो ये सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है। अब काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई मोहम्मद शमी टी20 टीम में क्यों, क्या मोहम्मद शमी इंडिया का फ्यूचर है, क्या मोहम्मद शमी के साथ आप टी20 वर्ल्ड कप देख रहे हो 2026 का, क्या मोहम्मद शमी वो खिलाड़ी होंगे। तो मोहम्मद शमी को यहां पर रखने का एक रीजन ये भी है कि मोहम्मद शमी एक्शन से बाहर चल रहे थे। मोहम्मद शमी आपने देखे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले बंगाल की तरफ से, मोहम्मद शमी जो है विजय हजारे खेले, मोहम्मद शमी ने एक रणजी का भी मुकाबला खेला जिसमें उन्होंने आई थिंक आपको याद हो एक दिन 13 ओवर्स कुछ डाले थे जो हम बात कर रहे थे, 2 दिनों में कुल 25-26 ओवर्स डाले थे। तो शायद अब ये भी हो सकता है क्योंकि देखो सेलेक्टर्स को भी इस वक्त पर अभी हमें जसप्रीत बुमराह पर कोई अपडेट नहीं है। तो अगर जस्ट इन केस जसप्रीत बुमराह नहीं तो आप ये भी टेस्ट करना चाहते हो कि मोहम्मद शमी कितने तैयार हैं। ठीक है डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, ओवर्स डाल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा बात करते हैं कि इंटेंसिटी, एक जो इंटेंसिटी लेवल आप अप करते हो तो आप वही गेंदबाज जो शायद दिन के 12 ओवर एक डोमेस्टिक वाली इंटेंसिटी पर डालता है वो अगर इंटरनेशनल पर डालेगा तो वहां पर थोड़ा सा आपको फर्क पता चलता है किस तरीके से क्या कुछ चीजें रहती हैं। तो मोहम्मद शमी के लिए तो केस इन पॉइंट है कि आप थोड़ा सा उनको तैयारियों के लिहाज से आप आगे के लिए भी देख रहे हो कि कैसे जो है शमी को लेके ये भी रहता है ना कि शमी का खुद मानना है कि भाई वो ऐसे गेंदबाज हैं जो जितनी ज्यादा गेंदबाजी करते हैं उतने रिदम में आते हैं, और उस लिहाज से आप टी20 सेटअप में उनको डाल के देखना चाहते हो कि भाई वो किस तरह के रिदम है। उसके बाद ओडीआई टीम में भी आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको खेलते हुए दिखेंगे अगर वो पूरी तरह से फिट है तो। और जो आप कह रहे थे कि भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो भी आ गई है, अनाउंसमेंट आ गई है। जो इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए जो हम टीम दिखा रहे थे वही टीम है आपके पास। सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा एक इंक्लूजन है, अभिषेक शर्मा भी है, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल दूसरे विकेट कीपर के रूप में। तो ये है टीम जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज है उस 5 मैचों की सीरीज उसमें खेलती हुई। तो ऑफिशियल टीम जो है वो आपके सामने आ गई है। एक जो थोड़ी देर पहले अभी नितिन भाई ने भी रिपोर्ट करी थी और जो लगातार हम चर्चा कर रहे थे उसमें अभिषेक का नाम मिसिंग नहीं था, और एक ही चीज उस टीम में लैक कर रही थी कि भाई जस्ट इन केस वो आपका एक अगर रिजर्व ओपनर है तो वो कौन होगा, क्योंकि ओपनर ने देखा था कि भाई आपको साथ साथ जो हम बात कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल की चर्चा हो रही थी, तो यशस्वी का यहाँ पर जो है कि आपको नाम यशस्वी का नहीं दिख रहा है, यशस्वी की जगह जो है अभिषेक का नाम वहां पर मौजूद है, तो वो आपको जो है यहाँ पर नाम नजर आ रहा है। तो टीम आपकी कहीं ना कहीं 11 उससे डायरेक्ट बन जाती है। तो मोहम्मद शमी के लिए है कि भाई आप इंग्लैंड की सीरीज के लिए भी तैयारियां देखोगे, इंग्लैंड सीरीज के लिए तैयारी कैसी चलती है, क्या कुछ उनकी परफॉर्मेंस अभी हाल फिलहाल में अच्छी रही है, तो आप उनका बस वर्कलोड एक तरीके से आपको देखना है। तो मोहम्मद शमी के लिहाज से तो सारी चीजें ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर यशस्वी का नाम अब नहीं है, जो एक चर्चा पहले चल रही थी यशस्वी के नाम को लेकर, तो क्या अब तमाम नाम जो नहीं है जैसे कि आपके हो गए ऋषभ पंत नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, यशस्वी जायसवाल नहीं है, तो क्या अब एक तरीके से इसको इस तरीके का हिंट लें कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत, क्योंकि आपने देखा इतना लंबा दौरा आप ऑस्ट्रेलिया का करके आए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर गैप दिया गया और फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ठीक है, हो सकता है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत ये डिसीजन लिया गया हो, बट क्या यंग खिलाड़ियों को, क्या यशस्वी जायसवाल से अगर आप पूछते हो कि आप वो और खेलना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो बोलेंगे कि नहीं मुझे और नहीं खेलना अभी या मुझे रेस्ट चाहिए। और सेम चीज जो है वो शुभमन गिल को लेके भी हो सकती है। शुभमन गिल तो भाई चाहेंगे कि टी20 स्क्वाड में उनके नाम को लेके जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है वो क्लियर हो और अपना जो प्लेस है वो पक्का करें उसमें। सबसे पहले तो भाई लोगों हाईलाइट क्या है इस स्क्वाड की पहले वो बता देते। नीतीश कुमार रेड्डी को मिली है टी20 में जगह। लेट्स क्लैप गाइस, कांग्रेट्स भाई, नीतीश रेड्डी को बहुत बहुत मुबारक। मोहम्मद शामी की हो गई है वापसी। संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल, मतलब सेकंड विकेट कीपर जो है वो आपके ध्रुव जुरेल हैं। गहराई समझ रहे हो? ध्रुव अच्छा लड़का है नो डाउट। राणा को फिर से एक बार टी20 स्क्वाड में डाल लिया गया है। हाँ, मौका नहीं मिल रहा है खेलने का, लेकिन टी20 स्क्वाड में फिर से एक बार डाल लिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तक राणा ने वैसे 2 टेस्ट खेले हैं और 21 आईपीएल के मैचेस खेले हैं। और सबसे बड़ी बात भाई लोगों जिस पे तालियां नहीं रुकनी चाहिए है, अक्षर पटेल। और बापू थारी बॉलिंग कमाल छे, थारी बल्लेबाजी भी कमाल छे, लेकिन थारी लीडरशिप भी देखनी है। अब वेलकम भाई, वाइस कैप्टन बना दिया गया है। मैं उतना ही खुश हूं अक्षर पटेल के लिए, मतलब मैं जितना खुश अक्षर पटेल के लिए हूं ना कि वाइस कैप्टन बना दिया, उतना ही मैं कंफ्यूज हूं। क्योंकि ब्रो हमारे यहां वाइस कैप्टन सीरियसली लिया कहां जाता है, बिल्कुल नहीं लिया जाता। तो मुझे खुशी भी हो रही है, मुझे चिंता भी हो रही है। और मेरे हार्दू का भैंस की आंख सिर्फ अब एज प्लेयर ही रखा जा रहा है। मतलब गौती भैया कह रहे तेरे से वो उप कप्तानी भी नहीं करानी है, और भैंस की आंख वर्ल्ड कप में उप कप्तान ले गए थे चढ़ा के। तो ये है भाई लोगों हाईलाइट इस स्क्वाड की। और अगर मैं स्क्वाड पढ़ने से पहले एक बार फिर बता दूं कि किस किस को जगह नहीं मिली है, किस किस को नहीं मिला, थोड़ा उल्टा कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले सुन लो। नो शुभमन गिल, नो यशस्वी जायसवाल, नो ऋषभ पंत, रेस्ट दिया गया है। रेस्ट दिया गया भाई लोगों, रेस्ट दिया गया है। ईशान किशन भी रेस्ट पे है, थोड़ा लंबा है लेकिन रेस्ट पे है, क्योंकि यहां तो बताया नहीं जाता ना कौन आया क्यों आया, कौन गया क्यों गया, तो रेस्ट पे ही है। ऋतुराज गायकवाड़ भी रेस्ट पे है। रमनदीप की सेवाएं बहुत ज्यादा ले ली थी पिछले वाले टी20 जो सीरीज थी ना साउथ अफ्रीका वाली, हाँ उसमें रमनदीप की सेवाएं बहुत ज्यादा ले ली थी, इस करके रमनदीप भी रेस्ट पे है। क्योंकि मैं तो रेस्ट ही बोलूंगा भाई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये करते नहीं है, ट्वीट कर देते हैं, लगाते रहो अंदाजे भैंस की आंख, जिसको लिया है क्यों लिया, जिसको नहीं लिया क्यों नहीं लिया। सो नो रमनदीप लास्ट स्कोर में था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इस पर डिटेल में आगे बात करेंगे। नो रियान पराग इंजरी कंसर्न बताए जा रहे हैं। जितेश कुमार पिछले स्क्वाड में था जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली गई थी टी20 4 मैचों की, नो जितेश।
नो अवेश खान होनी, उस्ताद होनी गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं है, पिछली सीरीज में थे, साउथ अफ्रीका वाली में थे। अगर आप बॉर्डर गवास्कर सीरीज के सदमे से निकले नहीं है तो अब आप निकल जाइए, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज की टीम का ऐलान हो गया और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो बड़ी बातें जो T20 के स्क्वाड को लेकर आपको जाननी चाहिए, क्योंकि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया जो है वो बीते कुछ समय से झंडे गाड़ रही है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया वनडे में हारी श्रीलंका से, टेस्ट में हारी न्यूजीलैंड से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन T20 हमने पटका। T20 हमने साउथ अफ्रीका को पटका, T20 हमने श्रीलंका को पटका, T20 हमने जिम्बाब्वे को पटका। और जिस टीम ने पटका था, ऐसा लग रहा है कि उस टीम को टीम इंडिया कंटिन्यू कर रही है। टीम इंडिया का जो स्क्वाड है कमाल का है और इस कमाल के स्क्वाड में कुछ जो बड़ी बातें हैं वो ये है कि कैप्टन जो है वो अक्षर पटेल बनाए गए। हार्दिक पांड्या टीम में है लेकिन हार्दिक पांड्या को कैप्टन नहीं बनाया गया, अक्षर पटेल को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया गया और ये इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग चॉइस। शायद ईगो क्लैश ना हो दोनों बड़े प्लेयर एक साथ, पता नहीं, इसलिए शायद अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, हार्दिक टीम में है और कैप्टन आपके स्काई है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। मोहम्मद शमी बीते कुछ समय से लगातार कोशिश कर रहे थे, रोहित शर्मा कुछ और कह रहे थे, शमी कुछ और कह रहे थे, लेकिन फाइनली मोहम्मद शमी की T20 स्क्वाड में वापसी हो गई और ये इंटरेस्टिंग चॉइस है शमी को वापस देखना। डिसअपॉइंटमेंट जो है वो है रजत पाटीदार को लेकर। रजत पाटीदार जिन्होंने इस बीच में कमाल खेला था, अलग अलग ट्रॉफीज में जबरदस्त रन बनाए थे, उनकी वापसी नहीं हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने इस बीच में अच्छा खेला, उनकी वापसी नहीं हुई है। श्रेयस अय्यर जिन्होंने इस बीच में हर जगह रन बनाए, ताबड़तोड़ रन बनाए, उनकी T20 में वापसी नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया खेलने गई टीम से ऋषभ पंत, जायसवाल, इन सबको नहीं जगह दी गई है। संजू सैमसन को जगह वापस मिली है, अभिषेक हर्षद टीम में बने हुए हैं और जुरेल और सैमसन को विकेट कीपर के तौर पर रखा गया। पिछली बार जितेश शर्मा का सिलेक्शन था, जितेश शर्मा को हटा दिया गया है, उनकी जगह ध्रुव जुरेल को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा गया। संजू मेन विकेट कीपर होंगे और वाशिंगटन सुंदर की वापसी हुई है। तो ये मोटी मोटी कहानी है टीम इंडिया की। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन इस सीरीज में, जो सबसे सरप्राइज है कि हार्दिक के होते हुए वाइस कैप्टन क्यों है, कैसे है, क्या है, क्योंकि स्काई के बाद लोग मान रहे थे कि हार्दिक बेहतर होंगे। शमी 2023 वर्ल्ड कप से बाहर चल रहे थे, 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छा खेला था, उसके बाद से जगह नहीं मिली, लेकिन अब वो आ रहे हैं। ऋषभ पंत T20 में अभी नहीं है, कहा जा रहा है रेस्ट दिया गया है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ऋषभ पंत की T20 में वापसी होती है नहीं होती है, या संजू सैमसन की जगह काफी पक्की हो जाती है। संजू काफी मौके मिल रहा है, अफ्रीका में जो किया था संजू जगह डिजर्व करते थे उसके बाद, और ऋषभ को सीरीज में मौका नहीं मिला है, शायद वनडे सीरीज में जा सकते हैं। इस साल वनडे ज्यादा है, इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वनडे में क्या टीम आती है इंडिया की इंग्लैंड को लेकर। लेकिन फिलहाल जायसवाल गिल दोनों नहीं है यहाँ पर, दोनों को जगह T20 में नहीं दी गई है, शायद ODI सीरीज में वो जाए, इसलिए रेस्ट होगा। लेकिन संजू सैमसन को मौका मिला और सैमसन के